भाई बहनों, हमने ये जाना है, युगों के अनुभव से हमने ये जाना है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है। इसलिए कहते हैं भाई और बहनों, स्वास्थ्य को पाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे अन्न से, अच्छे विचार से अच्छा बनाया जा सकता है। उसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो आज इस काव्य सरिता में साथ हमारे अपने आप की ओर देखें और सदा स्वस्थ रहने का एहसास जगाएं। आओ संपूर्ण स्वास्थ्य की आज ज्योत जगाएं। अपने हृदय में वो ज्योत जलती रहे। अब मैं बहुत ही आदर भाव के साथ हमारे वरिष्ठ कवि प्रिय भ्राता राजेंद्र गोपाल व्यास जी को आमंत्रित करने जा रहा हूं। आप देखिए, उनका नाम भी जो है ना, वो स्वास्थ्य की ओर इशारा कर रहा है। अन्न की बात चल रही थी। राजेंद्र, जिसका इंद्रियों पे राज हो, वो ऐसा नहीं जो चाहे खा लिया, जहां से उठाया खा लिया, जिस वक्त चाहे खा लिया। नहीं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके जितनी शरीर की जरूरत है, सही वातावरण में सही समय पर आप अन्न ग्रहण कीजिए। कर्मेंद्रियों पर विजय बनिए। जितनी चंचलता होती है, जितना हिलजुल ज्यादा हो, उतना ही अस्वस्थ होता है व्यक्ति। कोई भी मूर्ति बहुत हिलती रहे तो वो टूट जाती है, उसका श्रृंगार भी जाता है। तो स्थिरता में बड़ी शक्ति है, स्थिरता में बड़ा सामर्थ्य है। तो कर्मेंद्रियों पर विजय बनाते हुए उनकी नाम से प्रेरणा आप लीजिए। और राजेंद्र गोपाल व्यास जी से, जो कि भीलवाड़ा से हमारे बीच पधारे हैं, बड़े आदर भाव से मैं उनसे निवेदन करूंगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य की ऊर्जा से भरी हुई अपनी कविता हमारे बीच प्रस्तुत करें। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। ओम शांति। स्वास्थ्य दिवस पर 3 शब्द है, तीनों मुझे सत्यम, शिवम और सुंदरम लग रहे हैं। और संयोग से मेरा नाम भी राजेंद्र गोपाल व्यास है। ये त्रिमूर्ति का जो आपने 87 का जो बैनर देखा होगा, उसमें भारतीय संस्कृति के स्वास्थ्य का वर्णन है। हमारे यहाँ अष्टांग योग है, इसलिए 8 पहले है, और 7 चक्र है हमारे, इसलिए 7 है। ये 87 त्रिमूर्ति का अगर अब त्रिलोक पर आपने फोटो खिंचाया हो, मैं शुरू करता हूँ। स्वास्थ्य। मन सुंदर हो, गीत भी सुंदर हो जाता है। बहुत सुंदर। मन अगाध हो, गीत समंदर हो जाता है। जब चरित्र का चमके चंद्रमा, जब चरित्र का चमके चंद्रमा, तब ही ज्वार उठ जाता है। भोजन भी उमंग और उत्साह से खाए, जीवन भर खाए। और विश्व स्वास्थ्य दिवस में, अरे दिवस पे नहीं, प्रति क्षण स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मैं इन कवियों के लिए निवेदन कर रहा हूं। चौदिश फैली पवन विशेली, पग पग पर अवरोध है। चौदिश फैली पवन, भाई सारे विषैले पदार्थ है, लेकिन अगर अंतःकरण में आपकी प्योरिटी है, मेरा जहर पचा गई। कितना भी खनिज आपका उत्पाद गलत खा रहे हैं, लेकिन प्रसन्न चित्तता से खा रहे हैं ना, वो भोजन अमृत हो जाएगा। लेकिन अगर वो अमृत वाला भोजन भी आपने मूर्छा से खाया, तो वो जहर में बदल जाएगा। निवेदन कर रहा हूं। चहुदिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। सदी 20वीं पार करी, पर मानव अभी अबोध। बहुत बढ़िया। भोजन करना नहीं आता, फिर भी नहीं निराश ये कविवर, चलते फिरते तीर्थ है। प्रेम गंग को लाने वाले कविवर यही भगीरथ है। देखिए, आपके घर जिस दिन अतिथि आता है ना, उस दिन पूरा घर महकने लगता है। आप किसी प्रेमी और किसी अच्छे योगी पुरुष के साथ केवल चाय पी लीजिएगा, उस दिन आप कहोगे, यार ऐसी चाय का तो आनंद कभी नहीं आया, क्योंकि वो देवत्व से भरा देवदूत आपके घर आया है। और उस अतिथि के आगमन पर हम भोजन को इस तरह से देते हैं। तो मैंने निवेदन किया था कुछ छंदों में कि भोजन के संदर्भ में हमारे यहाँ 5 कोश है। देखिएगा, सबसे पहला है अन्नमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और अंतिम जो विवेक जी ने कहा है, आनंदमय कोश। और मेरा दावा है, जिस दिन आप आनंदित हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, आनंद ही भोजन करता है। तो अच्छे स्वास्थ्य का अंतिम छंद कह के मैं वाणी को विश्राम दूंगा। छोड़ो अब बचतानी हरकत,
अब तो कुछ गंभीर बनो, खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर बनो। बहुत सुंदर। दूसरों के लिए ठंडी हवा बनोगे। हमारे यहाँ राजस्थानी में मैं हंसाता हूँ आपको, हमारे यहाँ अर्धांगिनी को लुगाई कहते हैं, पत्नी को हमारे मेवाड़ में भाई जी लुगाई कहते हैं। और इसमें लू शब्द है, लू, पहले लू लग जाती, गर्मी की जो शरीर को पवन लगती उसको, इसके ये लू लगी नहीं कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर पवित्र युगल जीवन को जी रहा है और वो राजयोगी बना है तो वो लक्ष्मी और विष्णु की तरह इस पृथ्वी को सुंदर बनाने का काम करता है। छोड़ो अब बचकानी हरकत, अब तो कुछ गंभीर बनो, खुद के लिए बहुत कर गुजरे, गैर के लिए समीर बनो। जिस माटी में खेले कूदे, गांव में ले चलता हूँ आपको अच्छे स्वास्थ्य रहने का निर्देश। जिस माटी में खेले कूदे, घर आंगन में बड़े हुए, इस मिट्टी से बहुत लिया है कई नगीने जड़े हुए। अब देने का वक्त आ गया, कुछ तो कर्ज चुकाना है, पुरखों का बलिदान याद है, गौरव आज बचाना है। नहीं बने आकाश अगर तो ग्रह नक्षत्र कहाँ होंगे, चहूं और पीड़ित दिखते हैं, सारे जख्म हरे होंगे। उनकी पीड़ा तुम्हें समझना, दूसरे की पीड़ा समझना हमारे अच्छे स्वास्थ्य, हम हमारा भला कर रहे हैं भाई जी, किसी का सहयोग करके आप अपने पर। उनकी पीड़ा तुम्हें समझना, उनका दर्द बांटना है, होगा तभी उजालो प्यारो, ये अंधियार छाट। कितनी देर अंधेरे में रहे आज, आपकी तपस्या की भट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारी दिल्ली और बॉम्बे से रहने वाली दीदी ने जो आज फिजा बिखेरी, भाई जी ये उत्सव के मेरी जिंदगी के 73 साल की उम्र में वो 1 पौन घंटा जो निकला तपस्या का, मैं तीनों लोगों का साम्राज्य उस पर न्यौछावर करता हूँ। और रसखान की इस पंक्ति के साथ कि या लकुटी अरु कामरिया पर, ये मेरी लाठी, ये मेरी कंबल है जिसे यहाँ लेके व्यास देश में घूमता है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजीडारो, और 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय, ये नंद की गायें बैठी है जिसे हम चरा रहे हैं। आपको बड़ा ढंग का चारा देना पड़ता है क्योंकि आप हमारी कामधेनुएं हैं और ये हमारे कल्प वृक्ष है। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे उस चैतन्य को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत, गहरी कविता। मेरे को अंदाजा नहीं था कि आज काव्य सरिता पे मैं सोच रहा था कि स्वास्थ्य दिवस पर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कवि इतना गहरा कहेंगे। मैं तो इस सोच में पड़ गया हूं कि ये तो जिस सूक्ष्मता तक स्वास्थ्य की बात कवि कह सकते हैं, डॉक्टर कहने में उसको सोचना पड़ेगा।